Hey everyone, welcome to my channel Hard Work Academy. Today we will study Mature Class 6 Science, Chapter 11. Please like, share this video with your friends and subscribe my YouTube channel Hard Work Academy. Here I will provide the complete solutions of Mature Class 6 Science book. और अगर आपको मैथ के भी सॉल्यूशंस चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ से जाके आप मैच्योर क्लास 6 मैथमेटिक्स के सॉल्यूशंस भी देख सकते हैं। तो अब हम चालू करते हैं हमारा मैच्योर साइंस क्लास 6 चैप्टर 11। हमारा चैप्टर 11 का नेम है मोशन एंड मेजरमेंट। ओके, तो मोशन एंड मेजरमेंट के एक्सरसाइज सॉल्यूशंस चालू करते हैं हम। सॉल्यूशंस के अंदर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन से टिक द करेक्ट, रीड द फॉलोइंग क्वेश्चन केयरफुली एंड टिक द राइट ऑप्शन। हमें टिक द करेक्ट करने हैं। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें ए पेंडुलम क्लॉक डिस्प्लेस, ए ऑप्शन इज रेक्टिलाइनियर मोशन, बी ऑप्शन इज पीरियोडिक मोशन, सी इज नॉन पीरियोडिक मोशन, डी इज रोटेशनल मोशन। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन कैसे होगा? तो इसमें पीरियोडिक मोशन इसलिए होगा क्योंकि अगर पेंडुलम क्लॉक होती है, जैसे कि ये पेंडुलम क्लॉक होती है, वह ऐसे ऐसे वाइब्रेशन करती है। ओके, ऐसे ऐसे, है ना, तो वह पीरियोडिक मोशन में ही होती है। जैसे ये पेंडुलम होता है, एक तरह का पेंडुलम क्लॉक ही होती है। डायग्राम भी दिया है और मैंने यहाँ पर एक्सप्लेनेशन भी शो किया हुआ है, जैसे कि पेंडुलम क्लॉक शोज ए पीरियोडिक टाइप ऑफ मोशन एंड दिस काइंड ऑफ मोशन दैट रिपीट आफ्टर ए स्पेसिफिक पीरियड, यानी कि वो मोशन जो स्पेसिफिक पीरियड में रिपीट होता जाए वही पीरियोडिक मोशन होता है। इन पीरियोडिक मोशन के अंदर द मूवमेंट मेड बाय दिस ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ऑक्सीलेशन। जो ये मूवमेंट मेड होता है उसे ऑक्सीलेशन कहते हैं। Since it repeats after a fixed period of time, it is named so. Clocks and table fans are the most common examples. क्लॉक्स और जो टेबल फैंस होते हैं वो मोस्ट एग्जाम्पल्स होते हैं इनके पीरियोडिक मोशंस के। ओके, ये याद रखना। ये एक्सप्लेनेशन ओनली मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पर लिखा है, वैसे टिक द करेक्ट आंसर आप पीरियोडिक मोशन पे भी टिक कर सकते हो। ओके, सो सेकंड क्वेश्चन है हमारा, मूवमेंट ऑफ ए ड्रिल मशीन ऑन द सरफेस ऑफ ए वॉल इज एन एग्जाम्पल ऑफ रोटेशनरी मोशन, रोलिंग मोशन, ट्रांसलेटरी मोशन, ऑक्सीलेटरी मोशन। तो इसका करेक्ट आंसर है ट्रांसलेटरी मोशन एंड रोटेशनरी मोशन। ओके, sorry, translation motion and rotatory motion. Okay, so its correct option is this. Okay, rotationary motion। तो यहाँ पर मैंने एक्सप्लेनेशन भी बता रखा है आपको। ए ड्रिलिंग मशीन इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ मिक्स्ड मोशन। ये मिक्स्ड मोशन, ट्रांसलेशन मोशन कंबाइंड विथ रोटेशनरी मोशन का एग्जांपल है। दिस इज बिकॉज, ये इसलिए है क्योंकि व्हेन द ड्रिलिंग bit of the drilling machine is making in a slot, slot में drill करती है, the drill bit is rotating very high speed में drill करती है वो। also while making the slot, drill bit is moving forward further into a slot thereby performing a translation motion as well। वो translation motion होता है, तो इसका correct option ये होगा। ओके, तो अब हम चलते हैं ना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। सो क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा, द मोशन ऑफ द कार ऑफ द ट्रेन शोज। तो इसका आंसर है, मैंने आपको यहाँ पर दो के एक्सप्लेनेशन दिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन थे इसलिए। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर होगा ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन क्यों होगा? ट्रांसलेटरी मोशन इसलिए होगा क्योंकि दिस मोशन इज एन रेक्टिलाइनर मोशन एंड रेक्टिलाइनर मोशन इज द पार्ट ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन। में रेक्टिलाइनर मोशन ट्रांसलेटरी मोशन का पार्ट होता है, ये आपकी बुक में गिवन है, देखना एक बार ट्रांसलेटरी मोशन के अंदर। ओके, सो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है। अब फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, ये देखिएगा। फोर्थ क्वेश्चन है, द डिस्टेंस बिटवीन द टिप ऑफ द थंब एंड द टिप ऑफ द लिटिल फिंगर इज कॉल्ड। यानी कि टिप ऑफ द थंब और टिप ऑफ द लिटिल फिंगर का हमें वो बताना है, डिस्टेंस बताना है। तो क्या होगी? हैंड स्पैन। हैंड स्पैन होगी, आपकी बुक में गिवन है, वैसे इसका आंसर होगा हैंड स्पैन। ओके, तो मैंने यहाँ पर लिख भी रखी हूँ, स्पैन इट इज द डिस्टेंस मेजर्ड बाय ह्यूमन हैंड फ्रॉम द टिप ऑफ द थंब ऑफ द टिप ऑफ द लिटिल फिंगर इन एंशियंट टाइम। ए स्पैन वाज कंसिडर्ड टू बी ए हाफ क्यूबिट। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 5 आप अपनी बुक में ढूंढिए, आपको जरूर मिल जाएगा ये बुक में। अगर फिर भी आपको ना मिले तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपको इसका आंसर जरूर बताऊंगी। तो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, पीरियोडिक मोशन इज यूज्ड टू मेजर पोजीशन, टाइम इंटरवल, डिस्टेंस, हाइट। तो इसका आंसर है टाइम इंटरवल।
टाइम इंटरवल कैसे होगा ये भी तो जानना है ना आपको। तो टाइम इंटरवल या पर एक्सप्लेनेशन मैंने यहाँ पर नीचे दिया हुआ है, या देखिए टाइम इंटरवल ए पीरियोडिक मोशन रिपीट्स आफ्टर ए फिक्स्ड इंटरवल ऑफ ए टाइम। वो पीरियोडिक मोशन जो एक फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम में रिपीट होता जाता है, जैसे पेंडुलम का भी एग्जांपल बताया था ना वैसे। हेंस इट कैन बी यूज्ड इन ए मेजर टाइम, इसको मेजर टाइम के लिए यूज किया जाता है। ओके, यहाँ पर आपको सारे मोशन लर्न करना इम्पोर्टेंट है, आपके आगे भी काम आएंगे। सो लर्न ऑल द मोशंस फ्रॉम द बुक। ओके, so now B question is this, fill in the blanks with appropriate words. Our first question is this, moving sailing fan is an example of moving sail किसका एग्जाम्पल है? तो मूविंग सेल एग्जाम्पल किसका है? रोटेशनल मोशन, तो यहाँ पर रोटेशनल मोशन आ जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन है, ए सन डायल इज एन इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज टू मेजर, यानी कि एक सन डायल है जो एक इंस्ट्रूमेंट है जिसको किसको मेजर करने में यूज किया जाता है? तो टाइम को मेजर करने में यूज किया जाता है, तो यहाँ पर टाइम आ जाएगा। इन एंशियंट टाइम, यानी कि पुराने सालों के अंदर ही इसका यूज किया जाता था, अभी नहीं किया जाता। ओके, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है? 10 मीटर्स आर इक्वल्स टू 10 मीटर किसके इक्वल होता है? 1000 सेंटीमीटर के, तो यहाँ पर 1000 सेंटीमीटर आ जाएगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4 है, स्ट्राइकर इन द गेम ऑफ कैरम बोर्ड मूव्स इन ए, यानी कि जो कैरम बोर्ड में स्ट्राइकर्स होते हैं वो किस मोशन में मूव करते हैं? वो मूव करते हैं रेक्टिलाइनियर मोशन में। ओके, सो इसका आंसर यहाँ पर रेक्टिलाइनियर मोशन आ जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, द मोशन विच रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर ए फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड, यानी कि वो मोशन जो इटसेल्फ में रिपीट होता रहता है वो कौन सा मोशन है? पीरियोडिक मोशन है। इस चैप्टर में मोशन जरूर लर्न कीजिए क्योंकि इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स में भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ओके, इंपॉर्टेंट रोल निभा रहा है ये इसका भी। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स है, फर्स्ट है, द नीडल ऑफ ए सेविंग मशीन एग्जीक्यूट्स पीरियोडिक मोशन व्हाइल स्टिचिंग क्लोथ्स, यानी कि जब हम कपड़े सिलते हैं सेविंग मशीन से तो वह पीरियोडिक मोशन में होती है क्या? तो नहीं होती, तो इसमें आ जाएगा फॉल्स। ओके, सो सेकंड क्वेश्चन है, एसआई यूनिट ऑफ लेंथ इज फुट, एसआई यूनिट लेंथ की तो मीटर होती है ना, इसमें फुट दे रखी है, तो ये भी फॉल्स हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, द मोशन ऑफ ए स्पाइनिंग टेप इज कर्विलाइनर मोशन, वो तो कर्विलाइनर मोशन नहीं होता, तो ये फॉल्स है। ओके, सो फोर्थ क्वेश्चन है, बीटिंग ऑफ हार्ट इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन पीरियोडिक मोशन, बीटिंग ऑफ हार्ट पीरियोडिक मोशन का एग्जांपल है, ये बात याद रखना, ये नॉन पीरियोडिक का नहीं है, तो ये भी फॉल्स। तो फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, द रिजल्ट ऑफ मेजरमेंट इज एक्सप्रेस्ड इनटू 2 पार्ट्स, यस मेजरमेंट को 2 पार्ट्स में एक्सप्रेस किया जाता है, तो इसमें रहेगा ट्रू। क्वेश्चन नंबर 6 है, द मोशन ऑफ ए रेसिंग कार अलोंग ए सर्कुलर ट्रैक इज रोटेशनरी मोशन, तो ये फॉल्स है। ओके, सर्कुलर ट्रैक में रोटेशनरी मोशन में रेसिंग कार मूव नहीं करती है, इसलिए इसमें फॉल्स है। तब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ मोशन इन विच द फॉलोइंग मोशन ऑफ ए पेडल, यानी कि इसके अंदर हमें बताना है इसमें कौन से क्वेश्चन मोशन लग रहे हैं। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मोशन ऑफ ए पेडल ऑफ ए मूविंग साइकिल, इसके अंदर कौन सा मोशन लग रहा है? इसमें रोटेशनरी मोशन लग रहा है, तो इसका आंसर है इन दिस रोटेशनरी मोशन इज देयर। सेकेंड क्वेश्चन है, ए कार मूविंग इन अ स्ट्रेट रोड, एक कार जो सीधी रोड पे चलती जा रही है, तो वो कौन सा मोशन होता है? रेक्टिलिनियर मोशन होता है, तो इसका आंसर है रेक्टिलिनियर मोशन। क्वेश्चन नंबर, तो हमारा थर्ड क्वेश्चन है, सेकेंड हैंड ऑफ ए वॉच, सेकेंड हैंड ऑफ ए वॉच इसके अंदर कौन सा मोशन है? इसके अंदर है सर्कुलर मोशन, यानी कि वो मैंने बताया था ना एग्जाम्पल टिक द करेक्ट में, वो सेकेंड हैंड वॉच किसका एग्जाम्पल है? सर्कुलर मोशन का। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, मार्च फास्ट ऑफ सोल्जर्स, मार्च फास्ट ऑफ सोल्जर्स ये पीरियोडिक मोशन का एग्जाम्पल है। ओके, सो अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन द फॉलोइंग, हमें इनको डिफाइन करना है। ओके, फर्स्ट है मेजरमेंट, मेजरमेंट आपको क्वेश्चन यस यही देगा, डिफाइन द फॉलोइंग मेजरमेंट, मेजरमेंट को क्या बोलते हैं आपको इसके अंदर मेजरमेंट के बारे में बताना है।
मेजरमेंट इज डिफाइंड एज एन एक्ट ऑफ मेजरिंग और साइज ऑफ समथिंग, यानी कि मेजरमेंट को डिफाइन करने के लिए कोई भी चीज़ को मेजर करते हैं उस साइज को, उसे मेजरमेंट बोलते हैं। जैसे कि एन एग्जांपल ऑफ मेजरमेंट मीन्स यूज ऑफ रूलर डिटरमाइन द लेंथ पीस ऑफ पेपर, यानी कि कोई भी पेपर को जो नापने के लिए हम रूलर यूज करते हैं वो भी तो मेजरमेंट ही होता है ना, तो उसे वो एग्जाम्पल में लिख दिया हमने, ये काफ़ी हो कि ये इसका आंसर है। सेकेंड है स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट, यानी कि स्टैंडर्ड यूनिट क्या होती है मेजरमेंट की। स्टैंडर्ड यूनिट आर कॉमनली यूज्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट, ये एक साधारण रूप में मेजरमेंट में यूज़ की जाती है ये यूनिट, जो कि मदद करती है विच हेल्प अस मेजरमेंट लेंथ को मेजर करते हैं उसमें हेल्प करती है हमारी। हाइट, वेट, टेम्परेचर, मास एंड मोर, यानी कि कोई भी मास कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं, टेम्परेचर कर रहे हैं, ये मेजरमेंट हमारी हेल्प करती है ना। वैसे सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर तो कितना होता है और मिलीमीटर ज़्यादा कितना होता है, इन दोनों में डिफरेंस है ना। वैसे दिस यूनिट्स आर स्टैंडर्डाइज्ड which means that everyone gets same understanding of the size, weight and other properties of subjects and things। तो इसके अंदर जो यूनिट है उनको स्टैंडर्डाइज्ड किया गया है, जिसके मीनिंग है जैसे कि कोई भी साइज हो, कोई भी वेट हो, उनकी प्रॉपर्टीज के अनुसार उनको स्टैंडर्डाइज्ड किया गया है। ओके, सो थर्ड क्वेश्चन है हमारा कर्विलाइनियर मोशन। कर्विलाइनियर मोशन क्या होता है, इसकी डेफिनेशन लिख देनी है हमको इस तरह। तो व्हेन ए बॉडी मूविंग अलोंग ए कर्व पाथ, यानी कि कोई भी बॉडी कर्व पाथ में मूव करती है उसे कर्विलाइनियर मोशन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल ए कार मूविंग अलोंग ए कर्व रोड, एक कार है जो कर्व रोड पे मूविंग कर रही है। ओके, सो फोर्थ क्वेश्चन है हमारा रिपीटेटिव मोशन। रिपीटेटिव मोशन क्या होता है, रिपीटेटिव मोशन इंजरीज ओकर व्हेन एन एक्शन इज डन रिपीटेडली, कि रिपीटेटिव मोशन वो होता है इंजरीज मतलब तो घाव लगना होता है, पर यहाँ पे वो नहीं है, यानी कि कोई भी घाव जब हम एक्शन ले लेते हैं, जबकि जब तो उसी रिपीटेटिव मोशन होता है वो रिपीट होता जाता है। एग्जाम्पल है इसके अंदर बेंडिंग, ट्विस्टिंग, ग्रैप्लिंग एंड रीचिंग। ओके, सो नाउ फिफ्थ क्वेश्चन इज ऑक्सिलेटरी मोशन। ऑक्सिलेटरी मोशन इज डिफाइंड टू द एंड फ्रो मोशन ऑफ द बॉडी अबाउट इट फिक्स्ड पोजीशन, यानी कि फिक्स्ड पोजीशन पर फ्रो मोशन होता है ना, उसे ऑक्सिलेटरी मोशन बोलते हैं। ऑक्सिलेटरी मोशन एक पीरियोडिक मोशन का टाइप है। एग्जाम्पल है जो ऑक्सिलेटरी मोशन के वो है वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग, स्विंगिंग ऑफ द स्विंग, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। तो 6 वाला क्वेश्चन है हमारा पैरेलैक्स। पैरेलैक्स क्या होता है, पैरेलैक्स एक डिस्प्लेसमेंट और डिफरेंस होता है अपेरेंट पोजीशन के ऑफ एन ऑब्जेक्ट के अंदर, जो कि देखा जाता है डिफरेंट लाइंस ऑफ साइड्स के द्वारा। ओके, एंड मेजर किया जाता है ये एंगल्स के द्वारा, 2 पॉइंट के अंदर जो एंगल होता है उसके द्वारा मेजर किया जाता है। ड्यू टू फोर शॉर्टेनिंग नियर बाई ऑब्जेक्ट शो लार्जेस्ट पैरेलैक्स दिखाने के लिए, देन फर्दर ऑब्जेक्ट्स के अंदर हम ऑब्जर्व करते हैं डिफरेंट पोजिशंस पर, सो पैरेलैक्स कैन बी यूज टू डिटरमाइन डिस्टेंसेज, यानी कि हम कोई भी चीज़ को लार्जर शॉर्टर दिखाने के लिए ऑब्जर्व करते हैं ना, तो हम पैरेलैक्स का यूज़ करते हैं डिस्टेंस को मेजर करने के लिए। ये बात ध्यान रखना, पैरेलैक्स कैन बी यूज टू डिटरमाइन द डिस्टेंस। ओके, सो अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, यानी कि अब हमारे आ चुके हैं क्वेश्चन आंसर्स। तो क्वेश्चन आंसर्स में क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा एक्सप्लेन द नीड टू मेजर थिंग्स, यानी कि हमें कोई भी चीज़ को मेजर करने की क्यों ज़रूरत पड़ती है, ये पूछा इस क्वेश्चन के अंदर। तो ये आंसर है हमारे मेजरमेंट इज द एक्शन ऑफ मेजरिंग समथिंग, इट प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन आवर लाइव्स एज वी नीड टू मेजर मैनी थिंग्स फ्रॉम टाइम टू टाइम, इफ वी हैव टू ट्रेवल सम प्लेस वी नीड टू नो एग्जैक्टली हाउ फार। ये आप यहाँ तक कर लीजिए, मैं इसकी हिंदी समझा देती हूँ। ओके, आप ये तो खुद भी कर सकते हो, मेरे को समझाना है इसके अंदर तो मैं समझा देती हूँ। मेजरमेंट वो एक क्षण है एक, लेकिन मेजरमेंट किसी भी चीज़ को मेज़र करने के लिए काम आता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल निभाता है हमारे जीवन के अंदर, क्योंकि हम कभी भी कोई भी चीज़ को कहीं पर भी मेज़र कर सकते हैं। अगर हम ट्रेवल कर रहे हैं कोई जगह पर, यानी कि वो कितनी दूर है, कितनी पास है, उस ट्रेवल के द्वारा तो ऐसे हम देख के फिर ही तो हम जाएंगे ना वहाँ। अभी मान लो आपकी स्कूल यहाँ से लेकर थोड़ी सी दूरी है, तो आप डिस्टेंस देखोगे सबसे पहले, फिर ही तो डिसाइड करोगे आप कौन सा ट्रांसपोर्ट सिस्टम यूज़ करना है। ओके, सो डिस्टेंस
between 2 points is very important in our life also. अपार्ट फ्रॉम मेजरिंग डिस्टेंस, यानी कि डिस्टेंस को मेज़र करने के अलावा यहाँ पर कई समय पर हमें मेज़रमेंट की ज़रूरत पड़ती है, लंबाई नापने के लिए, चौड़ाई नापने के लिए। फॉर एग्जांपल कारपेंटर्स फर्नीचर के लिए लंबाई नापते हैं, उसमें भी तो ज़रूरत पड़ती है ना। और कंस्ट्रक्शन में भी हमें मेजरिंग की बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो हमने यहाँ पर यही सब कुछ लिखा है इस आंसर के अंदर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, explain that rest and motion are relative in nature with the help of an example। यानी कि हमें रेस्ट और मोशन को रिलेटिव है, नेचर के अंदर, प्रकृति के अंदर रिलेटिव है, हमें विद एग्जाम्पल बताना है। तो वो हम कैसे बताएंगे? यानी कि रेस्ट और मोशन एक ऐसे रिलेटेड टर्म्स है, यानी कि विदाउट ऑब्जेक्ट को रेफरेंस किया हुआ ये पॉसिबल नहीं है मेंशन करना कि ये रेस्ट में या मोशन में है। ओके एक बहुत ही अच्छा तरीका होता है इसको समझने का एग्जाम्पल के रूप से। वैसे मैं आपको बताऊं तो जैसे कि हम किसी भी बस में ट्रेवल कर रहे हैं, लेट इट बी डेट यू आर ट्रेवलिंग इन ए बस। ओके क्योंकि हम किसी भी बस में ट्रेवलिंग कर रहे हैं, सो टू यू ऑल अदर पैसेंजर्स आर इन रेस्ट, यानी कि सारे पैसेंजर्स तो एक ही जगह बैठे हैं ना, तो वो सब तो रेस्ट में। हाउएवर फॉर पर्सन हु आउटसाइड द बस एवरीवन इनसाइड द बस इज मूविंग, यानी कि सब अंदर बैठे बैठे मूविंग कर रहे हैं। यानी कि इट द फर्स्ट एग्जाम्पल व्हेन यू आर द रेफरेंस ऑब्जेक्ट, यानी कि अगर आप एक जगह पर बैठे हो तो आप रेस्ट में हो, और द पैसेंजर है वो स्टेशनरी रेस्ट में है। ये आपकी बुक में दिया हुआ है, पढ़ना एक बार रेस्ट और मोशन वाले पैराग्राफ में। ओके बट ऑन द अदर हैंड व्हेन ए रेफरेंस ऑब्जेक्ट इज ए पर्सन आउटसाइड द मूविंग, अगर कोई पर्सन आउटसाइड में चल रहा है, सेम पैसेंजर आर इन मोशन इन दैट मूविंग, तो उस पर्सन के लिए जो बस में बैठा है उसके लिए बाहर वाला जो पर्सन है वो मोशन में होगा। ओके यानी कि कोई भी चीज़ चलती रहती है तो वो मोशन में होती है, और कोई चीज़ अगर एक ही जगह पर रहती है तो वो रेस्ट में रहती है। इस क्वेश्चन के अंदर पूरा कहने का मतलब ये है कि रेस्ट और मोशन क्या होता है। ओके तो अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में। सो अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट द प्रोसेस टू मेजर द लेंथ ऑफ एनी कर्व लाइन, यानी कि कोई भी कर्व लाइन है उसकी, यानी कि ये जो कोई कर्व लाइन है, ओके इसकी लेंथ मेजर करनी है आपको, तो आप कैसे करोगे ये पूछा है इसके अंदर। तो आप इस कर्व लाइन की लेंथ कैसे मेजर करोगे? आप एक थ्रेड ले, थ्रेड से आप इस कर्व लाइन की लेंथ मेजर कर सकते हो। इस थ्रेड से इस कर्व लाइन की लेंथ मेजर करके फिर आप अपने रोलर स्केल किसी से भी इस थ्रेड की जो लंबाई नाप सकते हो ना। वैसे ही ये इस आंसर में मैंने एक्सप्लेन किया, आप इसको अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो, आपको कोई गलत नहीं कर सकता। वैसे आप अपनी लैंग्वेज में भी लिखोगे तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। यानी कि कोई भी कर्व लाइन को हम कैसे मेजर कर सकते हैं ये पूछ रहा है इस क्वेश्चन में, तो मैंने आपको बता दिया थ्रेड से हम कर सकते हो। ओके सो अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहती हूँ, प्लीज़ लाइक शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। सो अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 4 में। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, वाई इज ए स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ ए लेंथ इज रिक्वायर्ड, यानी कि मेजरमेंट करने के लिए स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ की क्यों रिक्वायरमेंट होती है? तो इसका आंसर होगा ए यूनिट ऑफ मेजरमेंट विच इज ए फिक्स्ड वैल्यू दैट डज नॉट चेंज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन और प्लेस टू प्लेस इज कॉल्ड स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ। यानी कि आपको स्टैंडर्ड ऑफ यूनिट ऑफ लेंथ की डेफिनेशन बता दी आपने पहले, तो इस डेफिनेशन क्या होगी? वह यूनिट मेजरमेंट की जिसकी एक फिक्स्ड वैल्यू होती है पर्सन टू पर्सन के लिए और प्लेस टू प्लेस के लिए। ओके इट इज़ नेसेसरी, ये बहुत ज़रूरी होता है स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट का फॉर ए सेक ऑफ यूनिफॉर्मली इन मेजरमेंट्स के लिए। ओके सो अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 5 में। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, हाउ विल यू मेजर ए डायमीटर ऑफ बॉल, डायमीटर ऑफ बॉल। ओके सो अब इसका आंसर है प्रोसेस टू मेजर डायमीटर ऑफ बॉल, यानी कि हम किसी भी बॉल है, यानी कि ये जो बॉल है ना इसका डायमीटर हम कैसे नापेंगे ये पूछा है इसके अंदर। तो इसके अंदर प्रोसेस बताया, मैं आपको प्रोसेस समझा देती हूँ। फर्स्ट पॉइंट है, एक रूलर लेंगे, देखो यहाँ पर एक रूलर ले लिया जिसको हॉरिजॉन्टल रखेंगे, पुट ए बॉल ऑन द रूलर, रूलर के ऊपर बॉल रखेंगे, होल्डिंग इट वेट, 2 वुलन ब्लॉक्स यानी कि 2 लकड़ी के वो लिए टुकड़े, उनसे होल्ड करो इसको। नोट द लेंथ बिटवीन 2 इनर एंड्स वुडन ब्लॉक्स, यानी कि वुडन ब्लॉक्स, इन वुडन ब्लॉक से इनर लेंथ को हम नोट कर लेंगे, और जो लेंथ रिकॉर्ड होगी इनर एंड
वही उसका डायमीटर होगा। बस इसके अंदर यही बताया गया है कि हम डायमीटर कैसे मेज़र करें किसी बॉल का। ओके, सो हम हमारे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है ओके इस चैप्टर का। क्वेश्चन नंबर 6 है, लिस्ट द प्रिकॉशंस विच आर रिक्वायर्ड टू मेजरमेंट लेंथ यूजिंग ए रूलर। यानी कि प्रिकॉशंस मतलब होता है कि आप क्या क्या सावधानियां बरतेंगे जब आप किसी रूलर से मेजरमेंट करेंगे। ओके, क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए हमें। वाइल मेजरिंग लेंथ यूजिंग ए रूलर वी शुड टेक फॉलोइंग प्रिकॉशन, कि हमें ये प्रिकॉशन करनी चाहिए। फर्स्ट हमें ये केयर रखनी चाहिए कि इसका ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि रूलर अलोंग द लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि रूलर को हम वहीं पर रखें जो ऑब्जेक्ट की लेंथ नापनी है उसके पास ही रखें। इफ द एज ऑफ रूलर वर्न आउट और ब्रोकन, अगर जो रूलर है आपका वो टूट गया है या फिर उसके ऊपर से जो सेंटीमीटर है वो इरेज हो गई है, तो आपकी जो मेजरमेंट होगी वो स्टार्ट करनी आपको फुल्ली क्लियरली स्टार्ट करनी होगी, यानी कि अच्छे वाले रूलर से स्टार्ट करनी है जिसके ऊपर सेंटीमीटर लिखे हुए हो, टूटे हुए से नहीं करनी है। आईज शुड बी एक्जैक्टली अबव द पॉइंट, यानी कि आपकी जो आँखें हो, यानी कि अगर मान लो आप इसकी लेंथ नाप लो तो आपकी आँखें उसके ऊपर ही होनी चाहिए। भाई यहाँ पर ही आ रहा है 6 सेंटीमीटर, ऐसे नहीं भी यहाँ 6 सेंटीमीटर पे आ रहा है और आप बोल रहे हो ये 7 सेंटीमीटर का है। ओके, तो आप ये इससे रॉन्ग रीडिंग भी ले सकते हो आप। So thank you for watching this video. So friends, please like, share this video with your friends and subscribe my YouTube channel Hard Work Academy. मैं आपके लिए इतनी मेहनत करके नोट्स बना रही हूँ। प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। आपको ये नोट्स आगे भी ऐसे ही रेगुलरली मिलते जाएंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर, उसमें इससे भी अच्छी परफॉर्मेंस लाने की मैं कोशिश करूँगी। तब तक आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए आप अपने फ्रेंड्स से इस वीडियो को।